Hey, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा. My dear student, आज मैं आप सबके सामने idioms लेकर के आया हूँ. यह idioms आपके लिए बहुत ही मददगार होगा, बहुत ही हेल्प करेगा आपको स्पोकन के लिए, आपको पैराग्राफ ट्रांसलेशन करने के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्ज़ाम को आप अगर देते हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इडियम्स। तो आप सब प्रयास करिएगा कि अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को अगर देख रहे होंगे तो आप सबसे पहले कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, ताकि अंग्रेजी में ना मैं आपको अब खेलना सिखा दूंगा। अंग्रेजी के साथ अब आप बिल्कुल दौड़ेंगे, आप अंग्रेजी के साथ आप हर कुछ कर सकते हैं। अगर आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप प्रयास करिएगा, मेहनत करिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आलतू फालतू की वीडियो पर मत देखो माय डियर स्टूडेंट, हमेशा एक ऐसी वीडियो देखो जो आपके भविष्य में उन्नत कर सके, जो आपको भविष्य में आगे ले जाने की कोशिश करे, वो ऐसे वीडियो को देखिए। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मैं लाइफ में कुछ बनूं, तो अगर कुछ बनने का सोचा है ना तो आप अशोक सर के साथ जुड़े रहिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता है माय डियर स्टूडेंट। तो यू शुड बी स्टार्ट यानी सो लेट्स स्टार्ट ईडियम्स को देखते हैं। ईडियम्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने पहला दिया है अ लिप्स ऑफ द पेन, लिखने में गलती। अ लिप्स ऑफ पेन मीन्स क्या होता है? लिखने में गलती। अ लिप्स ऑफ द टंग, जुबान में गलती, बोलने में गलती। कभी कभी कहते हैं ना कि मुझे वह बोलने में गलती कर गया, तो क्या करते हैं? अ लिप्स ऑफ टंग, बोलने में गलती, जुबान में गलती। और लिप्स ऑफ पेन यानी कि और लिप्स ऑफ द पेन मीन्स क्या होता है? लिखने में गलती। अगर कोई मिस्टेक हो जाता है, लिख रहे हैं, आपकी कोई गलती हो जाता है, तो उसको इडियम्स में अगर कहना होगा कि मेरा लिखने में गलती हो गया, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे? लिप्स ऑफ द पेन, लिखने में गलती। करेक्ट। तीसरा देखिए, बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब किसी भी तरह से, चाहे वह गलत तरीके से हो चाहे सही तरीके से हो, किसी भी तरीके से अगर करना है तो करना है। क्या कहेंगे? किसी भी तरीके से। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको किसी भी तरीके से पीटूंगा, तो आई शैल बीट यू बाई हुक और बाई क्रूक। यहाँ पर बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब होता है किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से। तीसरा देखिए अगला, कैसल इन द एयर। कैसल इन द एयर मीन्स होता है हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाने का मतलब यह हुआ माय डियर स्टूडेंट कि जैसे कोई पर्सन झूठी बात, किसी का झूठी अफवाह बढ़ा चढ़ा कर किसी के सामने पेश करता हो, उसी को कहते हैं क्या? कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना। हवा में यानी कि पुल बनाने को कहा जाता है कैसल्स इन द एयर। कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड मीन्स होता है बिल्कुल तैयार। कट एंड ड्राइड मीन्स क्या होता है? बिल्कुल तैयार होना, यानी कि वह बिल्कुल तैयार है, वह परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ही कट एंड ट्राइड फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन। ही कट्स एंड ट्राइड फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन। इस प्रकार से आप ए लॉट ऑफ सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं। किसका? इडियम्स का। कट एंड ड्राइड मीन्स होता है बिल्कुल तैयार। ड्रॉप इन द ओशियन। ड्रॉप इन द ओशियन मीन्स होता है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी जो पर्सन ग्लूटन है, जो अधिक खाना खाता है, उसको अगर हम हल्का सा भोजन दे देंगे तो उसको क्या कहेंगे? यानी ए ड्रॉप इन द ओशियन माने ऊंट के मुंह में जीरा। भाई ऊंट के मुंह में जीरा के समान होता है। अगर हम उसको हल्का भोजन देंगे, थोड़ा बहुत भोजन दे देंगे, तो रियली में क्या कहेंगे हम? ड्रॉप इन दी ओशियन, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, हल्का भोजन देना। करेक्ट। ड्रा अ लाइन। ड्रा अ लाइन मीन्स मर्यादा तय करना। किसी का अगर आप मर्यादा को आप लांघ जाते हैं, किसी के मर्यादा को तोड़ देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ड्रा अ लाइन। ड्रा अ लाइन मीन्स होता है मर्यादा तय करना। ड्रा अ लाइन मीन्स क्या होता है? मर्यादा तय करना। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने कहा ए ड्रॉप इन। अब एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, बिल्कुल बोलिए ना, बोलने की कोशिश करिए। मैं क्या कर रहा हूं? और लिप्स ऑफ द पेन, लिखने में गलती। और लिप्स ऑफ द टंग, जुबान में गलती, बोलने में गलती। बाय हुक और बाय क्रुक्स। बाय हुक और बाय क्रुक्स माने किसी भी तरह से, यानी किसी भी तरीके से काम करना। यानी कैसल्स इन द एयर्स, हवाई किले बनाना। कैसल्स इन द एयर्स मींस हवाई किले बनाना। कट एंड ड्राइड, बिल्कुल तैयार। कट एंड ड्राइड मींस बिल्कुल तैयार। ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा। ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा। ड्रा अ लाइन, मर्यादा तय करना। ड्रा अ लाइन, मर्यादा तय करना। आई होप दैट बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। आप बिल्कुल
बिल्कुल इसको एक एक करके आप याद करिए और आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और आप इसको लिखिए, बार बार लिखिए जब तक यह याद ना हो जाए। और ऐसे वर्ड का आप बोलने में इस्तेमाल करिए, आप स्पोकन के लिए यूज करिए। मैंने अपने अगला देखिए 7 नंबर था, अब 8 नंबर देखिए क्या कर दे रहा हूं। इट हम्बल पाई, इट हम्बल पाई। इट हम्बल पाई मीन्स क्या होता है? इट हम्बल पाई मीन्स होता है गर्व त्यागना। गर्व माने अभिमान, अर्थात अभिमान को त्यागना, इट हम्बल पाई। अगला 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर है अ फेयर वेदर, अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी, सुख के साथी, ध्यान रखिए, सुख का साथी, सुख का साथी। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर कह रहा है कि इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, निक ऑफ टाइम, ठीक समय पर, ठीक समय पर, ध्यान से, उचित समय पर, ठीक समय पर, करेक्ट। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर कह रहा है कि लैम एक्सक्यूज, लैम एक्सक्यूज, लैम एक्सक्यूज में झूठा बहाना, झूठा बहाना, लैम एक्सक्यूज, झूठा बहाना। किथ एंड कीन, किथ एंड कीन, सगे संबंधी, सगे संबंधी, किथ एंड कीन मीन्स सगे संबंधी। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर कह रहा है नल एंड वाइड, नल एंड वाइड, नल एंड वाइड, बेकार, नल एंड वाइड मीन्स बेकार। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, मैंने कहा इट हम्बल पाई, इट हम्बल पाई मीन्स गर्व त्यागना, यानी अभिमान त्यागना, घमंड त्यागना। अगर आपके पास घमंड है ना, व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? उसका अहंकार, उसका घमंड। अगर आप घमंड को त्याग दिए तो क्या कहेंगे? इट हम्बल पाई। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इट हम्बल पाई मीन्स होता है गर्व त्यागना, अभिमान त्यागना, घमंड त्यागना। अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स होता है सुख का साथी, अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स क्या होता है? सुख का साथी। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मीन्स होता है ठीक समय पर। जैसे आपने कह दिया कि वह ठीक समय पर आ गया है, यानी ही हैज कम इन द निक ऑफ टाइम, ही हैज कम इन द निक ऑफ टाइम। आपने कह दिया कि वह मेरे सुख का साथी है, तो यानी ही इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, ही इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। अब ध्यान रखना है कि यानी कि इस सेंटेंस का इस्तेमाल, इस इडियम्स का इस्तेमाल सेंटेंस में करेंगे, स्पोकन के लिए करेंगे, राइटिंग स्किल के लिए करेंगे, तमाम से सेंटेंस को बनाने के लिए, लॉट ऑफ सेंटेंस को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इस इडियम्स का इस्तेमाल करेंगे, स्पोकन में बोलने के लिए हम इडियम्स का इस्तेमाल करेंगे। आज से ना बिल्कुल आप अंग्रेजी के साथ मैं आपको खेलना सिखा दूंगा, यूं चुटकियों में आप अंग्रेजी सॉल्व कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। मैंने कहा लैम एक्सक्यूज, लैम एक्सक्यूज मीन्स होता है झूठा बहाना, लैम एक्सक्यूज मीन्स होता है झूठा बहाना। राम इज लैम एक्सक्यूज, राम इज लैम एक्सक्यूज, राम एक झूठा बहाना बनाता है। किथ एंड किन, किथ एंड किन मीन्स सगे संबंधित, किथ एंड किन मीन्स सगे संबंधित। नल एंड वाइड, बेकार, नल एंड वाइड, बेकार, वह बेकार बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग नल एंड वाइड, ही इज सिटिंग नल एंड वाइड, नल एंड वाइड मीन्स क्या होता है? बेकार बैठना। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से यह वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरी वीडियो को बिल्कुल जूम करके देखिए, डाउनलोड करके देखिए, बार बार देखिए, आप बैठते उठते सोते समय देखते रहिए, आपको अंग्रेजी बोलना मैं सिखा दूंगा माय डियर स्टूडेंट। मैंने कहा नल एंड वाइड मीन्स बेकार, नल एंड वाइड मीन्स बेकार। मैं यही कह दूं कि डोंट वॉच एनी वीडियो, डोंट वॉच ए बैड वीडियो नल एंड वाइड, बेकार की वीडियो को मत देखो। डोंट वॉच नल एंड वाइड, डोंट वॉच द वीडियो नल एंड वाइड, बेकार की वीडियो मत देखो, अंडरस्टैंड? तो आपको इस प्रकार से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप दैट आप अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। मैं आगे चलता हूं, अब आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला देखते हैं
इडियम्स अगला नंबर यानी कि 13 के बाद 14 नंबर देखते हैं। आप अगर आप कहीं पर बैठे हैं तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। आप अगर घर पर बैठे हैं, डिनर कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, तो आप वहां पर मेरे वीडियो को देख सकते हैं। क्वियर, ध्यान समझिएगा, मैंने कहा क्वियर, क्वियर, क्वियर फिश, क्वियर फिश, क्वियर फिश मीन्स होता है अस्थिर व्यक्ति, अस्थिर व्यक्ति। क्वियर फिश मीन्स क्या होता है? अस्थिर व्यक्ति। आउट ऑफ फेवर, आउट ऑफ फेवर, आउट ऑफ फेवर मीन्स होता है खफा हो जाना, खफा हो जाना। खफा हो जाना का मतलब नाराज होना, खफा हो जाने का मतलब नाराज हो जाना, करेक्ट। आगे मैंने कहा मेक अ मेस ऑफ, मेक अ मेस ऑफ, गोलमाल करना, गोलमाल करना, मेक अ मेस ऑफ, है ना। सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड, सुरक्षित, सेफ एंड साउंड मीन्स सुरक्षित, सेफ एंड साउंड मीन्स सुरक्षित। स्वर्ण इनमी, स्वर्ण इनमी, स्वर्ण इनमी मीन्स होता है कट्टर दुश्मन, दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी या जानी दुश्मन, जानी दुश्मन, करेक्ट, जानी दुश्मन। 17 एंड 18, ओके। इस प्रकार से आप ए लॉट ऑफ सेंटेंस को याद कर सकते हैं। आई होप दैट एक बार फिर मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए, आप अच्छी तरह से इसको उतार लीजिएगा और मेरे साथ बोलिए। मैंने कहा क्वियर फिश, क्वियर फिश मीन्स अस्थिर व्यक्ति। अगर कोई पानी में है, पानी में क्या होता है? शांत न रहता है, स्थिर रहता है ना, तो क्या करा? क्वियर फिश, क्वियर फिश मीन्स होता है अस्थिर व्यक्ति, क्वियर फिश मीन्स होता है अस्थिर व्यक्ति। राम इज ए क्वियर फिश, राम इज ए क्वियर फिश, राम एक अस्थिर व्यक्ति है। मैंने कहा राम इज ए क्वियर फिश। अगला कहूं आउट ऑफ फेवर, खफा हो जाना, नाराज हो जाना, उदास हो जाना को क्या कहेंगे? आउट ऑफ फेवर। जैसे कह दूं कि शीला मुझसे नाराज है तो शीला इज आउट ऑफ फेवर मी, शीला इज आउट ऑफ फेवर विथ मी, शीला इज आउट ऑफ फेवर विथ मी, शीला मुझसे नाराज है। मेक अ मेस ऑफ, गोलमाल करना। दफ्तर में बड़े बाबू अक्सर क्या करते हैं? घोटाला कर जाते हैं, गोलमाल कर जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या शब्द करेंगे? मेक अ फेस ऑफ, मेक अ फेस ऑफ मीन्स होता है गोलमाल करना, घोटाला करना, गोलमाल करना। सेफ एंड साउंड, सुरक्षित रहना, सेफ एंड साउंड मीन्स सुरक्षित होना। जैसे कोरोना से, मैं कोविड-19 से सुरक्षित हूं, I am a safe of sound of COVID-19, I am safe and sound of COVID-19, यानी मैं कोविड-19 से सुरक्षित हूं। स्वर्ण इनमी, कट्टर दुश्मनी, जानी दुश्मन। जैसे कह दो विकास इज ए स्वर्ण इनमी, विकास एक कट्टर दुश्मन है, जानी दुश्मन है। विकास क्या है? जानी दुश्मन है। तो विकास एक जानी दुश्मन है, तो विकास के लिए आप क्या कहेंगे कि विकास इज ए स्वर्ण इनमी, विकास इज ए स्वर्ण इनमी। अंडरस्टैंड? आई होप दैट एक बार फिर मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए। मैंने कहा बहुत तेजी से याद करो, प्रयास करो कि मैंने कहा क्वियर फिश, अस्थिर व्यक्ति, क्वियर फिश मींस अस्थिर व्यक्ति। आउट ऑफ फेवर, खफा हो जाना, उदास हो जाना। मेक अ मेस ऑफ, गोलमाल करना, मेक अ मेस ऑफ, गोलमाल करना यानी कि घोटाला करना। सेफ एंड साउंड मींस होता है सुरक्षित, सेफ एंड साउंड मींस होता है सुरक्षित। स्वर्ण इनमी, कट्टर दुश्मनी, जानी दुश्मन, स्वर्ण इनमी, कट्टर दुश्मन या जानी दुश्मनी। अंडरस्टैंड? आप अच्छी तरह से, आई होप दैट इस इडियम्स को आप लर्न कर लिए होंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं अशोक सर आप लोगों के लिए हर दिन एक नया वीडियो लेकर के आता रहूंगा और आप लोगों को मैं अंग्रेजी सिखाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए काम करता हूं, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। तो यू शुड बी ट्राई टू लर्न इडियम्स, नेवर फॉरगेट इट। इसको कभी भूलिएगा मत, आप इसको लर्न करने का प्रयास करिएगा। आई शुड
try to learn English. So let's with अशोक सर, let's learn English with अशोक सर. आप अंग्रेजी अशोक सर के साथ सीखने का प्रयास करिए. You should be try to speak English. Never think either right or wrong. ये कभी सोचिएगा ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है. Whenever comes your mind, आपके दिमाग में जो कुछ आए, don't try to check the others ears. आप यह प्रयास मत करिए कि कौन सी गलती है, क्या सही है क्या गलत है. Understand? You should be try to speak English. आप कोशिश करिए, आप बोलिए, छोटे मोटे शब्दों को बोलने का प्रयास करिए. आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा मैं आपको अंग्रेजी सिखाने का गारंटी लेता हूं माय डियर स्टूडेंट. यू शुड बी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. नेवर फॉरगेट इट. आप इसको कभी भूलिएगा मत, आप इसको याद करिएगा. तो मैं अशोक सर आपको लिए मैं कल फिर आऊंगा इसी समय इसी टाइम पर मैं एक नए वीडियो के साथ. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड शेयर ऑल ऑफ फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया. अंडरस्टैंड.